The fact that quantities having same dimensions can be added or subtracted. इसका मीनिंग क्या है बेटे? इसका मीनिंग है मेरे पास कि ऐसी क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं। भाई सपोज करो दो क्वांटिटीज हैं, एक ए है दूसरी बी है। इन दोनों क्वांटिटीज को मैंने ऐड कर दिया, तो इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इन दोनों का जो क्या होगा बेटे, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो कैसा रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। क्लियर? भी मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक ए है दूसरी बी है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, इन दोनों क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बेटे, वो कैसा आएगा? सेम। समझ गए बेटा? फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो बेटा, आपने सपोज करो 1 केजी चावल लिए, ठीक है? तो आप ये तो नहीं कह सकते ना भी 1 केजी राइस प्लस 1 लीटर ऑयल मिक्स कर दो। आप नहीं हो सकता ना भाई, केजी में लीटर्स मिक्सिंग नहीं हो सकती। मैंने एक कट्टे में सामान डाल दिया 5 किलो का या 7 किलो का, तो वहां पर वो पूरा सामान कैसा ऐड होगा बेटा? केजी वाला केजी में ही ऐड होगा। भाई मुझे ऑयल डालना है तो अलग वाटर में डालना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। तो वही चीज यहाँ कहता है कि जिन क्वांटिटीज के पास डायमेंशन सेम है, जिन क्वांटिटीज के पास क्या चीज सेम है बेटा? डायमेंशन सेम है, उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझिए बेटा, क्या कंफर्म है? अब फॉर एग्जांपल भैया लेंथ में क्या ही ऐड कर सकते हो? लेंथ भी ऐड होगी। क्लियर है? फोर्स में फोर्स भी ऐड होगा। समझ गए? प्रेशर में प्रेशर भी ऐड होगा। ध्यान रखिएगा, इतना कंफर्म है? भाई मैंने सेम क्वांटिटीज को क्या करना है बेटा? ऐड करना। लेंथ में लेंथ ऐड करनी है, फोर्स में फोर्स, प्रेशर में। कंफर्म रहेगा इतना? क्लियर है? अब देखो बेटा, इसी चीज के लिए मैं क्वेश्चन चेक करता हूं बेटा। इतना क्लियर हो गया तो राइट डाउन कर लो बेटा। द क्वांटिटी हेडिंग लिख लो पहले, जो बोर्ड पर लिखा हुआ वो। इन दिस टॉपिक we discussed that the quantities having same dimensional formula can be added or subtracted. For example, length is added to length
area is added to area, pressure is added to pressure. We use this concept. We use this concept to determine the dimensional formula of added quantities. Now let us discuss one numerical problem for finding the or understanding the basic concept. ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया भाई सेम क्वांटिटी सेम में ऐड और सेम से ही सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे p plus a by b square v minus b equals to RT। ये दिया है, क्लियर है? कहता है what are the dimensions of A and B? किसके डायमेंशंस निकालनी है? A and B की। Here P is the pressure, B is the volume, and T is the temperature। सुनना, मुझे कहा गया कि इस क्वेश्चन में आपको A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? A और B का। क्लियर है? मैं जानता हूं भी सेम क्वांटिटीज का एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है बेटा? सेम क्वांटिटीज। इसने मुझे कह दिया वॉल्यूम में से क्या घटेगा बेटा? वॉल्यूम ही घटेगा ना, ये मैंने आपको शुरू में बताया। इसने कहा A और B का डायमेंशन निकाल दो, ठीक है। अब V माइनस B दे रखा है, क्या दे रखा है? V माइनस B। B क्या है? वॉल्यूम है। B क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में से क्या ही घटेगा? वॉल्यूम ही घटेगा, जनरल सी बात है। तो B क्या चीज रहेगी बेटा? B वॉल्यूम ही रहेगा या नहीं रहेगा? समझ गए ना? कंफर्म है ना? तो B जब वॉल्यूम ही रहेगा तो B का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम वाला ही होगा। वॉल्यूम में जानता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो B क्या आ जाएगी बेटा? L क्यूब N0 कंफर्म है? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर क्या है बेटा? प्रेशर है। क्लियर हुआ? पिछला कंफर्म है ना? नहीं, मैंने B को वॉल्यूम क्यों कह दिया? क्योंकि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो B क्या होगा? वॉल्यूम में होगा। A by B स्क्वायर, प्रेशर में A by B स्क्वायर ऐड हो रहा है। नोट रुक कर करना बेटा। प्रेशर में A by B स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो A by B स्क्वायर किसके बराबर होगा? प्रेशर भी होगा या नहीं होगा? कंफर्म है ना इतना? प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेता हूं। mL2T-2 by L2। mL2T-2 प्रेशर का आ जाता है mL-1T-2। इतना क्लियर है?
नीचे b का स्क्वायर मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर a बाय L6। हो गया बेटा इतना? कंफर्म है? L6 पता लग गया कहां से आया? वॉल्यूम होता है L क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? L6। समझ गए? अब इसको आगे करते हैं। तो a यहां से कितना आ जाता है बेटा? m, L6 उधर जाएगा तो L5, a का भी आ गया और b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला। नोट डाउन कर लो बेटा इसको एक बार। देखो बेटा क्वेश्चन देता है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। दे दिया क्वेश्चन। वही बात कहता है फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। क्या फाइंड आउट करनी है मुझे? डायमेंशंस निकालनी है इसकी a एंड b। ध्यान रहेगा इतना? कंफर्म है? अब देखो, अब है सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। b में से x क्या है? लेंथ। p क्या है बेटा यहाँ पर? पावर। p क्या है? पावर। दे दिया इसने। x क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। x क्या है? डिस्टेंस। t क्या है यहाँ पर? समझ गए इतना? p क्या है? पावर। x क्या है? डिस्टेंस। t क्या है? टाइम। इतना ध्यान रह जाएगा, दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा इसके। सबसे पहली बात लिखते हैं बेटा, देखो पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है mL2 T-2। हो गया इतना? कंफर्म है? mL2 T-3 पावर आ गई। आ गया पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो b में से क्या घट रहा है? x स्क्वायर ही घट रहा है ना भाई। लेंथ b में से लेंथ का स्क्वायर घट रहा है, तो b किसके बराबर होगी? लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगी। मैंने कहा भैया सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ऐसा ही कहा है ना। तो b क्या है? पता लग गई इतनी बार? कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 L2 p। आ गया b का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बेटे इसमें। अब देखो प्रेशर पावर का मैंने निकाल रखा है mL2T-3 निकला है। कंफर्म है? b माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर वाले की डायमेंशन क्या होंगी बेटा? L स्क्वायर। भाई सपोज करो लेंथ में से आप लेंथ घटाओ, भाई 10 मीटर में से आपने 5 मीटर घटा दिया, तो 5 मीटर लेंथ बच गई या नहीं बची? बची तो लेंथ थी ना भाई। आपने लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर घटा दिया, तो बचेगा तो लेंथ का स्क्वायर। कंफर्म है? डिवाइडेड बाय a t टाइम है। पता लग गया? कंफर्म है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, a आ जाता है पता लगी बेटा इतनी बार? कंफर्म है? L स्क्वायर से L स्क्वायर काट दोगे, नोट करो एक बार यहाँ पे। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, m ऊपर जाएगा m माइनस एल 0 t प्लस नोट। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना। कल हम लोग